परमेश्वर आज आप सभी को आशीष देना चाहता है। आज जो भी इस वचन को ध्यान से सुनेगा, परमेश्वर उसे और उसके परिवार को आशीष देगा और बरकत देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य और जीवित है और जिसे यह वचन समझेगा, परमेश्वर उसे बंध मुक्त करेगा। तो आइए आज हम सुनते हैं इस वचन को। अगर आप क्रिश्चियंस हैं और पूरी रात सोते हैं, मैं आपको दावा करता हूं, लिख के देता हूं, शैतान आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आपको फाइट करनी पड़ेगी और आप जीतेंगे नहीं। आप कहेंगे मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन ये मुसीबत क्यों नहीं पीछा छोड़ रही मेरा, ये प्रॉब्लम क्यों नहीं जा रही। मैं प्रेयर भी कर रहा हूं, मैं ये भी कर रहा हूं, मैं बड़ा पवित्रताई में भी हूं, लेकिन एक खास तरह की मुसीबत है, एक खास तरह की जो एक ब्रेक थ्रू है, जो आपको चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा। नाइट प्रेयर। दाऊद कह रहा, रात के एक एक पहर से पहले मेरी आंखें खुल गई। मेरी वाइफ जानती है रात को मैं कैसे प्रार्थना करता हूं। कुछ भी हो, नाइट प्रेयर को मैं अपने रूम में आपको मिलूंगा। जब परमेश्वर ने मुझे लोग देने शुरू किए और वो लोग जब लाखों में होते गए, अगर आज आप यहां लाखों में बैठे, लाखों ओवरफ्लो में बैठे, लाखों ब्रांचेस में बैठे, जब लाखों लोग हुए, सुनो मेरी बात, तो आप जानते लोगों के दिल में क्या है मुझे नहीं मालूम। वो भीड़ को कैसे लेते मुझे नहीं मालूम, उनके लिए एंटरटेनमेंट है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन सुनो मेरी बात। लेकिन मैं परमेश्वर से बोल रहा था कि परमेश्वर, ये सारे लोग, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कुछ दिक्कत है, मैं प्रार्थना में कम होके, मैं अपने परिवार में बिजी होके, अपने काम में बिजी होके, कि चर्च कौन सा मुझे तनख्वाह देती है, तो मैं अपना काम भी साथ साथ करूं। मैं अपने काम में बिजी होके, अपने परिवार में बिजी होके इन लोगों को धोखा देना नहीं चाहता हूं। क्योंकि अगर मेरी प्रेयर 2 घंटे भी है, तब भी परमेश्वर को आपको भेजेगा। मैंने ऐसे पास्टर देखे गलत काम करके भी प्रचार करना नहीं छोड़ते। लेकिन मैं प्रभु से कहा, मैंने कहा परमेश्वर, मैं लोगों को और तुझे धोखा नहीं दूंगा। अगर तू मुझे इतने लोग दे रहे हैं तो मैं घंटों तेरी हजूरी में बैठा करूंगा, ताकि जब मैं परमेश्वर की प्रेजेंस से यहां उठ के जाऊं तो वचन तेरे लोगों के हृदय में जाए और दिल में छेद करे उनको। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? पौलुस और सिलास को सीक्रेट मालूम था, और वो सीक्रेट था नाइट प्रेयर। वो सीक्रेट था रात को परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना। वो 2.5 घंटे हो सकता है, वो 3 घंटे हो सकता है, वो अगर आप पास्टर हैं वो 4 घंटे हो सकता है, वो 5 घंटे हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अगर आपने ये सीक्रेट सीख लिया और नाइट आप परमेश्वर की प्रेजेंस में आपने जाना शुरू कर दिया, मैं आपको बता रहा हूं वो यरीहो की दीवार कितनी बड़ी क्यों नहीं गिरने वाली आपके सामने, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा चाहिए मेरे को। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। ये वो भेद है जो परमेश्वर के लोग जानते थे। किसी का दिल नहीं करता कि उसके पांव में कील ठुके हों, उसकी पीठ पर बैंते पड़ी हों, उसकी बेइज्जती हो और रात को वो उठकर प्रार्थना करे। किसी का दिल नहीं करता। लेकिन उन्हें मालूम था कि यीशु मसीह इमोशनल परमेश्वर नहीं। हम इमोशन से रोएंगे तो वो हमें छुड़ाने वाला नहीं। हमें वचन पे चलना पड़ेगा और वचन के ऊपर हमें आना पड़ेगा। अब सुनो ध्यान से। लिखा, आधी रात के जब वो आराधना कर रहे थे, उस जेल की नींव हिली, सबके बंधन खुले, और लिखा वो सारे लोग आजाद हुए। दरोगा डर गया, लोग डर गए, जेलर डर गए, सब डर गए कि ये हो क्या रहा है। अगर आप यीशु मसीह की पावर को एक्टिवेट होता देखना चाहते अपनी लाइफ में, आज से आपको घुटनों पे रात में आना पड़ेगा, नाइट प्रेयर्स आपको करनी पड़ेगी। आप सभी को जय मसीह की और जय यीशु की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता हूं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस नए समय के लिए जो उसने हम सबको दिखाया है। हमारा प्रभु
हमारा मसीह हमारे साथ है। आइए हम आज वचन से कुछ बातों को हम सीखेंगे। हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसकी 7वीं आयत को हम पढ़ेंगे। इब्रू चैप्टर 3 एंड वर्स 7। उसमें लिखा है, सो जैसा पवित्र आत्मा कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। कई सारी बातें जिंदगी की जटिल और मुश्किल बना देती है और हम जिंदगी में तभी उलझ जाते हैं जब हम परमेश्वर को सुनना बंद कर देते हैं। इस संसार में कई आवाजें आपको सुनने को मिलेंगे। लोगों का आवाज, शैतान का आवाज, जो प्रचारकों का आवाज, अर्थात ऐसे प्रचारक जो परमेश्वर के हृदय को नहीं जानते, ऐसे आवाज हमें भ्रमित कर सकती है। इसलिए हमें परमेश्वर को सुनना सीखना है। परमेश्वर को सुनने के लिए विश्वास, गहरी इच्छा और इंतजार के साथ बाइबल और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की आवाज को खोजना है। जब हम इन बातों को सही तरीके से करेंगे, हम परमेश्वर को जरूर सुन सकते हैं। यदि हमारा हृदय सही नहीं या हमारा मन उलझा हुआ है और हम गुप्त पापों में है, तो हम परमेश्वर का आवाज को सुनेंगे पर चेतावनी के रूप में, लेकिन हम परमेश्वर की आवाज को बेहतर अत्यंत स्पष्ट नहीं सुन सकते। तो मेरे प्यारे प्रियो, हमें परमेश्वर का आवाज सुनना चाहिए। उसको वचन को हमें हर दिन हर समय पढ़ना चाहिए। उससे हमें बात करनी चाहिए। हमें प्रार्थना के द्वारा हम उससे बात भी कर सकते हैं। तो आज के इस दिनों में हमें प्रभु के साथ रहना चाहिए, वचन को पढ़ना चाहिए और प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु से बात करना चाहिए। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे और यह वचन समझने के लिए आपको बुद्धि और ज्ञान दे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक हम वचन को पढ़ते रहेंगे। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन आमीन।